दीदी, अपने यहाँ देश में धर्म धर्म प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन फिर भी अपने यहाँ इतने गलत काम क्यों हो रहे हैं? गलत से मतलब? गलत से मतलब बलात्कार हो रहे हैं, कोई किसी को मार के फेंक रहा है, घिनौने से घिनौने काम हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो लोग क्या कह रहे हैं, धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं कि हम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। हमारे भारत में सब इतने धार्मिक लोग रहते हैं, पूजा पाठ पूजा पद्धति चल रही है, कथाएं चल रही है, हवन यज्ञ चल रहे हैं। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है, जगह जगह पांडाल लगा रहे हैं, जगह जगह नाम के आगे सरकारें लगा रहे लोग और कथाएं सुना रहे हैं, तो इतने अगर धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और कथाओं में इतने से इतने लाखों लोग जब इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर उनके साथ बलात्कार होना ही नहीं चाहिए, फिर ऐसे गलत काम होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े पंडालों को आप देख सकते हो, सिर्फ लोग भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, वहाँ किसी को कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। व्यक्ति एक बार ज्ञान सुनेगा, 2 बार ज्ञान सुन लेगा, तो कुछ तो उसके माइंड में आ ही जाएगी चीज़ें, लेकिन ये बिल्कुल नहीं आती ये बातें। अगर सभी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रहते तो इतने घिनौने कार्य होते क्या? बिल्कुल नहीं होते। किसी के माइंड में वो चीज़ें आती ही नहीं कि हम गलत करें किसी के साथ में। आश्रम में जा रहे हैं तो वहाँ गलत काम बच्चियों के साथ हो जाते हैं, कोई कथा सुनने जाती है तो वहाँ छेड़खानी हो जाती है, चाहे लड़की हो या लड़का, सबके साथ हो रहा है। हम एक तरफा नहीं देखेंगे कि लड़कियों के साथ ही हो रहा है, लड़कों के साथ भी हो रहा है। तो हर जगह ये घिनौने काम चल रहे हैं। चाहे किसी वहाँ बच्चियों को भेज रहे हो, वहाँ पर भी बच्चियाँ गलत काम सीख रही है, उनके माइंड में वो चीज़ डाल देते हैं। कोचिंग आप बच्चियों को भेज रहे हो, वहाँ ये काम हो रहे हैं। आश्रमों में भेज रहे हो, वहाँ ये काम हो रहे हैं। तो ऐसी कई जगह कहीं ऐसे स्थान है, घूमने फिरने के बहाने बच्चों को बाहर भेजा जा रहा है, वहाँ बच्चे गलत काम कर बैठते हैं। तो ये आ कहाँ से रहा है? क्या वो कथाएं नहीं सुनते? वो अच्छी बातें नहीं क्या स्कूल में सीख रहे हैं क्या? वो धार्मिक बातों को ध्यान नहीं दे रहे क्या? दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब चीज़ें हो रही है। उसके पीछे एक लॉजिक है और कारण भी है, लेकिन लोग समझना ही नहीं पसंद करते हैं। उनको कहते हैं ना कि भेड़ बकरी एक समान, जहाँ भीड़ लगी वहाँ चाहे कुछ भी ज्ञान ना हो, लेकिन भीड़ इकट्ठी है तो सब लोग वहाँ जाके इकट्ठे हो जाएंगे, वो सुनना ही नहीं पसंद करेंगे। अच्छे लोगों के पास वो कभी उठे बैठेंगे नहीं। लड़ाई झगड़ा हुआ तो लोग वहाँ जाकर सुनना पसंद करेंगे कि चलो चलो किसने कौन सी गाली दी है। तो जब इतनी अच्छी कथाएं सुनने को मिल रही है, उसके बावजूद ये सब कांड हो रहे हैं, तो उनको कोई फर्क पड़ रहा? कथावाचक तो अपने पैसे लेके बैठ गए, बिना पैसे से आए वो कथा सुनाने, तो वो तो उनका अपना काम कर रहे, वो तो उनका बिजनेस चल रहा है। कोई भी कथावाचक बिना पैसे से कथा करी उन्होंने कभी? जनता जाए भाड़ में और अपन मौज मस्ती उड़ा लो। वो भगवान बने बैठे हैं, गुरु माया बन गई है, वो गुरुदेव बन गए हैं, उनको भगवान का दर्जा मिल रहा है, सिक्योरिटी उनको मिल रही है, सरकार खुद उनकी मदद करती है। ऐसे लोगों के पीछे सरकार ने सब छूट दे रखी है कि तुम जो भी करो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और जो छोटे छोटे लोग रहते हैं, जिनको मतलब कोई घर में उनकी कोई व्यवस्था नहीं, वो अगर जगह जगह कोई किसी को ज्ञान बांटेंगे, तो भाई तू कौन से धर्म का है? उसको धर्म पूछा जाता है, उसकी जाति पूछी जाती है कि तू कौन सी जाति का है। तो ये सिर्फ एक बिजनेस का फंडा है और कुछ नहीं है। तो आप लोग ध्यान दो अपने बच्चों पे
उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा ज्ञान मिले। कथाओं में ज़्यादा ध्यान मत दो, शिक्षा के ऊपर ध्यान दोगे तो बच्चे तरक्की करेंगे। यही मैं तो सबसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले।